गरीब बहनों का जादुई स्कूल यूनिफॉर्म। सरिता और मनोहर एक दिन किसी काम से शहर जा रहे थे, लेकिन अचानक शहर से लौटते वक्त उनकी बस एक खाई में जा गिरी और उनकी मौत हो गई। उनकी दोनों बेटियां पारुल और बबीता अब अनाथ हो चुकी थी। सरिता का भाई प्रकाश, जो कि शहर में काम करता था, जब प्रकाश को ये खबर मिली तो वह तुरंत अपनी दोनों भांजियों को लेने के लिए गांव जा पहुंचा और फिर दोनों बच्चियों को अपने घर ले गया। वो पड़ोस के गांव में ही रहता था। तभी उन दोनों को देख प्रकाश की पत्नी मंजुला बोली, आ गई तुम दोनों, आओ आओ, तुम दोनों यहाँ आराम से रहना। अब हम दोनों तुम्हारे माता पिता की तरह हैं। तभी पारुल बोली, मामी आप बहुत अच्छी हो, हमें मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मम्मी पापा के जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं, हमारा अब मन नहीं लगता। कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। बबीता और पारुल मंजुला की बेटी रानी के साथ कमरे में चली जाती है। ये देख प्रकाश बोला, मंजुला, मेरी भांजियों के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मुझे तसल्ली हो गई है। अब मैं आराम से शहर में काम कर सकता हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों के खर्चे के पैसे भी तुम्हें भेज दिया करूँगा। तुम इन दोनों को एक माँ की तरह खूब प्यार से रखना। आप चिंता मत करो, अब आराम से शहर में काम करना, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी मेरी माँ भी आने वाली है, उनके आने से मेरा थोड़ा मन भी लग जाएगा। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं 1-2 दिन में शहर चला जाता हूँ। प्रकाश 2-3 दिन के बाद शहर चला जाता है और पीछे से मंजुला की माँ सुलोचना, जो कि दूसरे गांव में रहती थी, वो रहने आ जाती है। अब मंजुला का असली रूप सामने आता है। एक सुबह मंजुला की बेटी रानी बोली, माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ हाँ बिटिया, आराम से जाना। तभी बबीता और पारुल बोली, मामी हम भी जाए स्कूल, हम भी तैयार हो गई हैं। ओह तुम दोनों जरा रुको, मुझे तुम दोनों से काम है, तुम दोनों बाद में जाना। रानी तुम जाओ, ये दोनों बाद में आएंगी। और तुम दोनों जाओ रसोई में जाकर चाय और पराठा बना लो, माँ को दवाई खानी है और मेरे घुटने में दर्द है, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। पारुल और बबीता उदास मन से रसोई में जाती है और चाय और पराठा बनाने लगी। तभी मंजुला की माँ सुलोचना बोली, तुझे इन दोनों को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है, इन दोनों से घर के काम करवाया कर, सारा दिन भर अकेले तू थोड़ी ना लगी रहेगी। नहीं माँ, स्कूल तो इन्हें भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो इनके मामा को पता चल जाएगा कि मैं इन्हें स्कूल नहीं भेजती और फिर घर में कलेश हो जाएगा। लेकिन मैंने कुछ सोचा है जिससे जित भी मेरी और पट भी मेरी। मंजुला बहुत ही चालाक थी। वो जानबूझकर हर रोज सुबह बबीता और पारुल को स्कूल के लिए लेट कर देती ताकि वो स्कूल से वापस आ जाए और घर के सारे काम करे। अब रोजाना स्कूल देर से जाने पर पारुल और बबीता की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर होने लगा, जिससे उनकी क्लास टीचर मधुबाला भी उन्हें डांटने लगी। क्या बात है पारुल और बबीता, तुम दोनों बहनें रोजाना स्कूल देर से आती हो, ऐसा नहीं चलेगा। अब से तुम दोनों स्कूल देर से आई तो मैं तुम्हारे मामा जी को खबर कर दूंगी। टीचर जी, हमारे मामा जी को कुछ मत बताना, हम कल से टाइम पर आया करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देकर आज क्लास में बैठने दे रही हूँ, लेकिन कल से इस बात का ध्यान रहे। पारुल और बबीता घर जाकर ये बात अपनी मामी को बताती हैं। ये सुनते ही मंजुला गुस्से से बोली, अगर ये बात तुम्हारे मामा तक पहुँची कि तुम दोनों देर से स्कूल जाती हो तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि तुम दोनों को ही डांटेंगे और फिर तुम दोनों का नाम स्कूल से कट जाएगा। अपनी मामी की ये बात सुनकर दोनों बहनें डर गई और वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन अगले दिन वो दोनों फिर से स्कूल लेट पहुंची। स्कूल में क्लास टीचर मधुबाला ने उन्हें बहुत डांटा और पनिशमेंट दी। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद दोनों बहनें दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। मम्मी पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपकी तरह हमारा कोई ख्याल नहीं रखता।
जब से मम्मी पापा गई हैं, हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हमें कोई प्यार नहीं करता। मामी हमसे घर के सारे काम करवाती है। हम टाइम से स्कूल भी नहीं जा पाते। हम मामा जी को भी नहीं बता सकते। बबीता और पारुल जिस पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी, उसी पेड़ के पास एक कांच की बोतल पड़ी हुई थी जिसमें कुछ हलचल हो रही थी। पारुल का ध्यान उस बोतल पर गया और उसने तुरंत उसे उठा लिया। पारुल ने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला, उसमें से एक सुंदर परी बाहर आई। वो दोनों परी को देखकर घबरा गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बल्कि तुमने तो मुझे इस बोतल में से आजाद किया है। तुम दोनों बहुत दुखी लग रही हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? परी की बात सुनकर बबीता और पारुल ने सारी बात बताई। दोनों मासूम बच्चियों की बात सुनकर परी का मन भावुक हो गया। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पास तुम्हारे इस समस्या का हल है। मैं तुम्हें जादुई यूनिफॉर्म दूंगी, जिसे पहनते ही तुम तुरंत स्कूल पहुंच जाओगी। इससे तुम्हें देर भी नहीं होगी। साथ ही तुम इस जादुई यूनिफॉर्म से जैसा कहोगी, ये वैसा ही करेगी। अब तुम्हें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। और अगर किसी ने भी जादू यूनिफॉर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसे इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, अब मैं वापस अपने परिलोक जा रही हूँ। तुम इस जादू यूनिफॉर्म को रखो और आराम से अपने घर जाओ। परी आंटी, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। परी उन्हें जादुई स्कूल यूनिफॉर्म देकर वहाँ से गायब हो गई। अब अगले ही दिन से पारुल और बबीता जैसी ही जादुई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुई, तो उनके कहने पर स्कूल यूनिफॉर्म अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। जादू यूनिफॉर्म, हमारे लिए जल्दी से नाश्ता बनकर तैयार हो जाए। इतना कहते ही झट से उनके सामने नाश्ता बनकर तैयार हो गया। दोनों बहनें खुशी से झूम उठी और झटपट नाश्ता किया। अब तो सारे काम जादू यूनिफॉर्म से कहकर करवा सकती हैं। अब हमें घर का काम नहीं करना पड़ेगा और हम स्कूल भी जल्दी पहुंच जाएंगे। हे जादू स्कूल यूनिफॉर्म, घर के सारे काम कर दो। और फिर देखते ही देखते घर के सारे काम मिनटों में हो गए। ये तो जादू हो गया, सारे काम हो गए। अब हमें जल्दी से स्कूल भेज दो। बस इतना कहते ही दोनों बहनें अपने आप को स्कूल के गेट के बाहर पाई। अभी बच्चे आना शुरू ही हो रहे थे। आज पहली बार पारुल और बबीता स्कूल टाइम से पहुंची थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मंजुला ने जब उन दोनों को घर पर नहीं देखा, तो गुस्से में बोली, अरे ये दोनों कहाँ मर गई? आज इतनी जल्दी घर का काम भी कर लिया। लगता है दोनों स्कूल चली गई। मगर ये सब हुआ कैसे? अब तो पारुल और बबीता हर रोज जादुई स्कूल यूनिफॉर्म की मदद से स्कूल जल्दी पहुंचा करती और खूब मन लगाकर पढ़ा करती। लेकिन इस बात से मंजुला को जलन होने लगी कि आखिर इतनी जल्दी हर रोज घर का सारा काम खत्म कर टाइम से स्कूल कैसे पहुंच जाती हैं। फिर एक रात जब पारुल और बबीता सो रही थी, तब मंजुला ने चुपके से उनके कमरे में आकर अलमारी में जादुई स्कूल यूनिफॉर्म देख ली। अरे, मैंने तो इन दोनों को पुरानी सी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को दी थी। फिर इन दोनों के पास इतनी नई और सुंदर यूनिफॉर्म कहाँ से आई? जरूर इन लोगों ने ये नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी होगी, लेकिन उनके पास पैसे कहाँ से आए? मैं इनकी ये यूनिफॉर्म कहीं छुपा देती हूँ, फिर मैं इनकी अच्छे से खबर लूंगी। मंजुला उन दोनों की जादुई स्कूल यूनिफॉर्म कहीं छुपा देती है। अगले दिन जब पारुल और बबीता सोकर उठी, तो उन्होंने देखा उनके जादू यूनिफॉर्म गायब है। वो दोनों परेशान हो गई और उन्होंने अपनी मामी से पूछा, मामी, हमारी नई स्कूल यूनिफॉर्म कहीं मिल नहीं रही, आपने देखी है क्या? वो यूनिफॉर्म तुम्हें नहीं मिलेगी। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास नई यूनिफॉर्म कहाँ से आई? तुम दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने मेरे पैसे तो नहीं चुराए? जल्दी बोलो, सच क्या है, वरना तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। मामी, हमने यूनिफॉर्म चोरी करके नहीं खरीदी, बल्कि वो तो जादुई स्कूल यूनिफॉर्म है। वो हमें परी आंटी ने दी है। उस यूनिफॉर्म को पहनकर हम जल्दी से सारे काम भी कर लेते हैं और स्कूल भी टाइम पर पहुंचते हैं। अच्छा, तो अब सारी बात समझ में आई। तभी तुम दोनों इतनी जल्दी काम खत्म कर टाइम पर स्कूल पहुंच जाती हो।
अब तो इस यूनिफॉर्म को नष्ट करना ही होगा। मैं ये यूनिफॉर्म जला दूंगी। इतना कहकर मंजुला जैसे ही स्कूल यूनिफॉर्म को जलाने लगती है, तभी अचानक से आग मंजुला के शरीर में लग गया और वो जलने लगी। इतनी देर में प्रकाश भी वहाँ आ गया और परी भी वहाँ प्रकट हो गई। मंजुला जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। तभी परी बोली, तुमने पारुल और बबीता को बहुत दुख दिए हैं, उन पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। तभी बबीता और पारुल परी से विनती करती है और मंजुला को माफ करने के लिए कहती है। फिर अपनी जादुई शक्ति से मंजुला के शरीर में लगी आग को बुझा देती है। सारी सच्चाई जान प्रकाश गुस्से से बोला, मंजुला, इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, तुम अपनी माँ के साथ यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। मैं अपनी बेटी को भी पाल लूंगा और अपनी दोनों भांजियों को भी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, आप सबके बिना कैसे रह पाऊंगी मैं। बबीता, पारुल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी पारुल और बबीता बोली, मामा जी, मामी को कुछ मत कहो, उन्हें माफ कर दो। हम पहले ही अपने मम्मी पापा को खो चुके हैं, अब मामी को खोना नहीं चाहते। मामा जी, प्लीज मामी को माफ कर दो, आखिर ये हमारी माँ जैसी है। पारुल और बबीता की बात सुनकर मंजुला की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसके बाद मंजुला वादा करती है कि वो कभी भी पारुल और बबीता के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और पारुल और बबीता अपने मामा मामी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।